अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर को डिस्कस करने जा रहे हैं। माना जाता है दोस्तों कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो क्रिप्टो में हैं, चाहे वो निफ्टी मार्केट में या फॉरेक्स में, उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है, जो अपने काम के लिहाज से 70% जो डायरेक्शन इंडिकेट करता है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। और इस इंडिकेटर का नाम है RSI। RSI से क्या मुराद है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ये काम किस तरह करता है, हम किस तरह इसको चार्ट में देखते हुए एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं, एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। याद रहे दोस्तों, अगर आज आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लेते हो तो यकीन माने आपको बाय करने का पता चल जाएगा, आपको मार्केट में एंट्री लेने का पता चल जाएगा। और जब आपको मार्केट में एंट्री लेने का पता चलेगा तो फिर आप यकीनन जब आपको प्रॉफिट होगा तो आप उसको सेल भी कर देंगे। यही दो पॉइंट होते हैं कि आप राइट टाइम एंट्री कब लेते हो और अपना राइट टाइम जो प्रॉफिट है वो बुक करके मार्केट से बाहर आते हो। बेसिकली अगर आप इन चीज़ों को जान पाते हो तो यही तो ट्रेडिंग है बेसिकली। ठीक है, RSI को आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलें, RSI से क्या मुराद होता है। याद रहे दोस्तों, RSI जो एब्रीविएशन है ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। स्ट्रेंथ मीन क्या है, जो ताकत है, जो मोमेंटम है। मीन्स के RSI में हम देखेंगे कि जो मोमेंटम है किसी भी प्राइस में वो किस तरह की मूवमेंट कर रहा है। मतलब कि मोमेंटम कह सकते हैं कि जो प्राइस है वो किस तरह उछल पुथल कर रही है, कितना ज़्यादा उसमें जो कुव्वत है वो आ रही है या जितनी ज़्यादा ताकत उसमें आ रही है, वो हम चीज़ को देखेंगे। फिर साथ में हम देखेंगे कि ये जो प्राइस मूव कर रही है अप डाउन, ये किस पैमाने के बीच में रहते हुए मूव करे और हमें ट्रेड लेनी चाहिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के लिए जो स्केल माना जाता है वो 0 to 70 का कह लें, लेकिन कुछ सेटिंग में आपको बताऊंगा। अगर आप वो करते हैं तो अब जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ चेंजिंग करनी है वो आपने ज़रूरी है, आपके लिए वो लाजमी करें और उससे आपको एक जो एक्यूरेट सिग्नल है वो प्रोवाइड होगा। अदरवाइज़ फिर भी ठीक है, लेकिन उससे आप कह लें कि मोस्ट प्रॉफिटेबल रहेंगे। अच्छा, इसकी जो मोमेंटम है, इसका जो प्राइस का मोमेंटम है वो किस तरह हम इंडिकेट कर सकते हैं। मानो कि किसी भी प्राइस के अंदर कोई मोमेंटम आता है तो हम किस बेस के ऊपर उसमें एंट्री लेंगे। चलें, हम दो स्केल लेते हैं। एक हमारा टोटली, पहले तो मैंने 0 to 70 बताया ना, एक स्केल हम लेंगे 20 का और उधर से लेंगे हम 70 को, चलो बढ़ा दो 75 कर दो या 80 कर दो। ठीक है, RSI क्या इंडिकेट करेगा, अगर प्राइस में मोमेंटम 20 से बिलो आया या 20 की रेंज में आया तो वो प्रोवाइड करेगा कि मार्केट के अंदर अब इस कॉइन के अंदर जो पावर है वो ऐसा ऐसा ख़त्म होने को है, यानी कि ये जो सेलर्स का प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। ये एक बाइंग जोन आपको इंडिकेट कर रहा है RSI। याद रहे कि जब भी RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 20 की रेंज में आएगा, 0 to 20 की रेंज में, तो वो इंडिकेट कर रहा होगा कि अब जो सेलर्स हैं वो अपना दम तोड़ चुके हैं। अब आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ से बाय करें। और अगर नेक्स्ट ऑनवर्ड स्टेप, अगर RSI मूव करता है, एक उसमें मोमेंटम दिखाई देता है कि वो 70 को क्रॉस करता है या 70 की रेंज में चलता है, तो फिर RSI इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ जो बायर्स का प्रेशर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। अब आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट में बेचो और निकल जाओ, अपना प्रॉफिट बुक करो और मार्केट से बाहर हो जाओ। पता चला कि RSI बताता है मार्केट के अंदर मोमेंटम को, और हम मोमेंटम को देखते हुए ही या तो बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं। बाय कब करते हैं वो मैंने भी बता दिया और सेल कहाँ करते हैं वो भी मैंने बता दिया। यानी कि अगर 0 to 20 की रेंज में RSI अब रिवॉल्व कर रहा होगा, गर्दिश कर रहा होगा, तो फिर हम वहाँ बाय करेंगे क्योंकि वहाँ सेलर्स का दम नहीं लग रहा। और जब RSI 70 की रेंज में या 70 से अबव रिवॉल्व कर रहा होगा तो फिर वहाँ हम सेल करेंगे। लेकिन याद रहे कि जब एक बार RSI 70 को के ऊपर चला जाता है, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है, रीटेस्ट करता है, वापस अपनी जो सपोर्ट है 70 को उसको तोड़ के 69 पर आ जाता है, तो फिर आपने 95% आपने उस वक्त सेल कर देना है।
क्योंकि उस वक्त जो प्राइस का मोमेंटम है वो ऐसा ऐसा गिरने को है, और RSI इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ जो सेलर्स हैं वो भी ताकत पकड़ने को हैं और बायर्स का दम बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके भी चलता हूँ, आप किस तरह उसको यूज़ करें अपने चार्ट के अंदर और फिर एज ए प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं हम अपने चार्ट की तरफ। तो दोस्तों मैं ना ये चार्ट के ऊपर आ चुका हूँ। मैंने RSI का चार्ट ओपन किया हुआ है। नीचे ये किस तरह किया है, सिंपली ये प्लस के साइन के ऊपर आपने क्लिक करना है और इसके बाद आपने इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ सर्च करें RSI, तो ये सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इसके ऊपर आपने सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है। ओके, तो इस तरह आपके पास ये चार्ट ओपन हो जाएगा हमारे पास। आपने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, वो किस तरह करनी है, सिंपली इसके ऊपर RSI के ऊपर क्लिक करो जिस तरह मैंने ये चार्ट के ऊपर किया, और इस सेटिंग वाले बटन्स के ऊपर आपने जाना है। टाइम फ्रेम जो है वो आपने 5 मिनट्स का रखना है, ज़रूरी नहीं कि 5 मिनट्स का हो, आप 15 मिनट्स, 20 मिनट या 1 घंटा या 7 डेज जितना आप चाहते हैं, लेकिन मोर एक्यूरेट आप जितना कम टाइम फ्रेम चूज़ करेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ओके, और RSI लेंथ आपने 7 रखनी है। इसके बाद आपने स्टाइल में जाना है। यहाँ अगर आप देखें जो RSI अपर बैंड है, ऊपर वाली जो पट्टी है वो आपने 80 रखनी है। मैंने कहा था ना कि 0 to 70 के दरमियान मूव करता है, लेकिन हम थोड़ी सी चेंजिंग इसमें करेंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। होगा क्या कि आपको मोर एक्यूरेट सिग्नल मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अपर जो बैंड है वो RSI की मैंने 80 रख दी है, और अगर नहीं पता तो सिंपली यहाँ आपने लिख देना है 70 की जगह पे 80, अभी मैंने 80 लिखा हुआ, और कलर जो यहाँ आप चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। और ये स्टाइल भी हैं, ये जो एरो के। ओके, और इसके बाद सिमिलरली वैसा ही RSI लोअर बैंड, और जो मिडल है वो हम सेम वैसे कि वैसे ही रहने देंगे। हो सके तो उसको बीच में ख़त्म कर दें, आप 0 कर दें, 0 0। ओके, और नीचे वाली मैंने क्या कहा 20 रखनी है, और इसके बाद आपने ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो चार्ट है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप देख सकें तो। अच्छा, अब करना क्या है आपने, अब अगर आप देखें तो आपको जो मूवमेंट है प्राइस में वो दिखाई दे रही है। सिमिलरली अगर आप देखें इधर ये बिलो पॉइंट के ऊपर, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ जो प्राइस है वो फॉल डाउन कर चुकी है। यहाँ प्राइस के अंदर जो मोमेंटम है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। पता चला कि यहाँ जो सेलर्स हैं वो अपना दम तोड़ चुके हैं। अब अगर मार्केट किसी के हाथ में आती है ना, तो वो ओनली बायर्स ही हैं। ठीक है, अगर पीछे अगर हम देखें ये पॉइंट देखो, यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ भी सेलर्स का जो दम है वो ख़त्म हो चुका है। अब अगर मार्केट पंप करेगी तो वो जस्ट ओनली बायर्स की वजह से, बायर्स की जो कमोडिटी है वो सबसे ज़्यादा इधर होगी। मतलब कि RSI इधर हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो प्राइस में फ्लक्चुएशंस आएंगी अब वो ऊपर की तरफ आएंगी, क्योंकि पीछे जो ट्रेंड चल रहा है वो भी बैरिश ही था, और अब हमें एक बॉटम में चीज़ मिल रही है। मैंने ये अपर बैंड और लोअर बैंड इसलिए ड्रा की हैं ताकि आपको आसानी से मैं वाज़ह बता सकूं कि आपने किस जोन के अंदर सेल करना है और किस जोन के अंदर बाय करना है। ये जो नीचे ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है, अगर प्राइस इस जोन के अंदर आती है तो आपने बाय करना है, क्योंकि सेलर्स का इधर दम नहीं चल रहा था। जिस तरह हमें ये एक ऊपर एक एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ क्या हुआ कि जो बायर्स हैं वो मार्केट को बिल्कुल ऊपर तक लेके चले गया, और जो RSI है वो भी बिल्कुल यही शो कर रहा है। मैंने क्या कहा था कि समटाइम्स आपने क्या करना है कि अगर प्राइस 70 को अबव के ऊपर जाती है, यानी कि 70 प्लस होती है, 80 होती है, तो उस वक्त तक भी वेट कर लेना है कि जब तक वो जो रीटेस्ट ना करे, वापस बाउंस बैक ना हो, यानी कि अगेन 70 को क्रॉस ना करे, रिवर्स ना आए 69 के ऊपर। अब देखें ये जैसे उसने ये अपर बैंड को ब्रेक किया, फिर उसने रीटेस्ट करने के बाद फिर सीधा मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। फिर इधर अगर आप देखें ग्रीन लाइन के जो लोअर बैंड है वहाँ क्या हुआ, यहाँ अब जो है ना मार्केट के अंदर मोमेंटम ख़त्म हो चुका है। पता चला कि जितने भी सेलर्स हैं वो अपना जो कैपिटल है वो बेच के बाहर मार्केट की तरफ से निकल चुके हैं। अब क्या है कि ख़रीदना शुरू होने लगा है। जिस तरह कह लें कि अब RSI हमें इंडिकेट कर रहा है कि आपने यहाँ बाय करना है, क्योंकि मार्केट के अंदर बिल्कुल मोमेंटम है ही नहीं। और ऊपर भी देखें, जैसे यहाँ बायर्स ने ख़रीदना शुरू किया, मार्केट ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ चल जाना शुरू हो गई। फिर ऐसा ऐसा देखें हल्का सा रीटेस्ट हुआ, उसके बाद फिर
मार्केट पंप करना स्टार्ट कर गई। अब जैसे जैसे आपके लिए एक गोल्डन टिप्स है, आपने क्या करना है, जो अपर बैंड है ये वाला जोन आपने इधर सेल करना शुरू कर देना है, और ये जो नीचे वाला जोन है लोअर बैंड, यहाँ पे आपने बाय करना शुरू कर देना है। और प्रॉफिट बुक करने के बाद आपने फिर मार्केट से बाहर आ जाना। फिर आपने क्या करना है, अपर बैंड के ऊपर सेल कर देना है, और ये जो लोअर बैंड है यहाँ आके बाय कर लेना है। अब देखो यहाँ आपने अगर सेल किया है, अब आप प्रॉफिट में चल रहे हो। अब ये जो जोन बन रहा है हमारे पास, यहाँ क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है कि आपने बाइंग करनी है। अगर हम यहाँ से बाय करते हैं तो उम्मीद है कि हम प्रॉफिट में बाहर निकलेंगे। पता चला कि RSI हमें जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो मार्केट की फ्लक्चुएशंस की प्राइस होती है। प्राइस कितनी ज़्यादा उछल पुथल कर रही है, प्राइस के अंदर कितना ज़्यादा मोमेंटम है। मोमेंटम बेसिकली यही इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस कितनी ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रही है और कितनी ज़्यादा नीचे की तरफ आ रही है। तो ये आपने बेसिकली अपने माइंड में बिठा लें कि आपने अपर बैंड के ऊपर सेल करना है, और नीचे वाली जो बैंड है, जो पट्टी है, इधर आपने बाय करना है, और प्रॉफिट बुक करने के बाद आपने बाहर आ जाना। याद है कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए 85% तक प्रॉफिट देगी। और लास्ट में मैं आपको एक एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन देता हूँ, आपने बताना है कि यहाँ हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक मेरे पास क्वेश्चन है, ये आपने लास्ट में कमेंट में बता